अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं इनमें इसकी सर्टिफिकेशन मज़ीद अगर मैं करवा दूं तो ये वो हम नोमेनक्लेचर ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ रहे हैं कि जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद है। तो देखिए इधर लिखा हुआ है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का नाम मैंने आपको बता दिया कि जिसमें उसी ग्रुप में उसी में ये होता है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है बस एक, कभी कभी एक कार्बन की हाइड्रोजन रिप्लेस होती है, कभी दो कभी तीन। ठीक है, तो ये मोनोसाइक्लिक, इस केस में हम नोमेनक्लेचर किसका पढ़ रहे हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो मोनोसाइक्लिक है और उनके डेरिवेटिव्स, यानी उनसे जो मजीद अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय सम अदर ग्रुप तो वो जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं वो डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। तो उनका हमने नोमेनक्लेचर पढ़ना है। ठीक है, द नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उसका नोमेनक्लेचर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसलिए अभी जो हम रूल्स पढ़ेंगे वो आपको बनस्बत ईजी लगेंगे, लेकिन उसकी वजह यह है कि अभी हमने जो कैटेगरी ली है सिर्फ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लिए हैं, इसलिए आपको नेमिंग आसान लगेगी। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में शायद नेमिंग मुश्किल हो। ठीक है, the system used for naming benzene and its derivative generally depends upon the number of substituents on the benzene ring। और इसमें हम जो नेमिंग जिस तरह करेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की, वो ये डिपेंड करेगा कि बेंजीन के ऊपर कितने सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं और उनकी नेचर कैसी है, यानी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और उनकी जो नेचर है वो ये डिसाइड करेगी कि हम कैसे नेमिंग करें। समझ आ रही है? सो द सिस्टम यूज फॉर नेमिंग बेंजीन रिंग एंड इट्स डेरिवेटिव जनरली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग। सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नेमिंग आर गिवन बिलो। पहला सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स आर नेम by prefixing benzene with the name of the substituent. The whole name is written as one word। यानी ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स, यानी अगर आपके पास ऐसे बेंजीन रिंग है। देखिए, अच्छा एक और बात ये तो मैंने ऊपर पहले बता दी, हम जो अभी नेमिंग पढ़ रहे हैं ये मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। मोनोसाइक्लिक का मतलब है कि इनके अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद है। ठीक है, अब अगर मोनोसाइक्लिक का मतलब है एक साइकिल बेंजीन का मौजूद है। ठीक है, उनकी हम नेमिंग पढ़ें। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है कि उस बेंजीन रिंग में एक जगह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। ये बात समझ आइए। मोनोसाइक्लिक का मतलब है कि एक साइकिल वाले, एक बेंजीन रिंग वाले हम पढ़ रहे कंपाउंड्स। ठीक है, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब बेंजीन डेरिवेटिव्स का मतलब है कि उस बेंजीन रिंग में सिर्फ एक जगह कोई हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगी बाय सम सब्स्टिट्यूएंट। तो वो ये कह रहे हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम बाय प्रीफिक्सिंग द बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। कि हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स का मतलब होता है वर्ड पहले। प्रीफिक्सिंग बेंजीन का मतलब है कि बेंजीन से पहले हम नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लिख देंगे। ठीक है, द होल नेम इज रिटन एज वन वर्ड। यानी हमारे पास अगर बेंजीन रिंग है उसमें एक जगह सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, मोनो सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, तो हमने क्या करना है, बेंजीन रिंग से पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और उसको एक वर्ड के तौर पे लिखना है। यानी उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम और बेंजीन रिंग के नाम के अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो वो बाकी तो आपको पता है ना, फर्स्ट वर्ड इज़ ऑलवेज कैपिटल। जैसे ये वाला है तो आपको पता है इस बेंजीन रिंग में एक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गई है CH3 ग्रुप के साथ, जिसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बेंजीन रिंग से पहले हमने मिथाइल ग्रुप का नाम लिखना है और एक वर्ड के तौर पर लिखना है, यानी गैप नहीं होना चाहिए इनके दरमियान। और फर्स्ट वर्ड आपको पता है कैपिटल होता है। इसी तरह ये इथाइल ग्रुप है ना, तो इसको हम कहेंगे इथाइल बेंजीन, इथाइल का ई कैपिटल। इसी तरह यहाँ पे क्लोरो ग्रुप ऐड हुआ है तो हम इसको क्लोरो बेंजीन कहेंगे, एक वर्ड के तौर पे लिखेंगे, C कैपिटल। इसको कहेंगे नाइट्रो बेंजीन एन कैपिटल। ये बात समझ आइए। सेकेंड रूल पढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स विच आर गिवन द स्पेशल नेम्स। कुछ ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यानी एक तरफ से उनमें एक सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स। ऐसे बेंजीन के डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होती है बाय सम अदर सब्स्टिट्यूएंट। तो जो ऐसे कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं कि उनके ख़ास नाम होते हैं।
लाइक मिथाइल बेंजीन को टॉलीन कहते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम फिनोल कहते हैं, एक्सेट्रा। ये तो आपके पास कुछ इन्होंने एग्जांपल दिया है। देखिए ये ऊपर हमने इसको मिथाइल बेंजीन का नाम दे दिया, लेकिन इसका ख़ास नाम भी होता है, इसको हम टॉलीन भी कहते हैं। इस तरह हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम फिनोल कहते हैं, जिसमें एक ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ना, ठीक है, और जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होती है, इसको हम एनिलील कहते हैं। इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, ये बात समझ आ गई है। देन इसको हम बेंजल्डिहाइड बी कैपिटल, ठीक है। All the 6 positions in benzene are exactly equivalent, so there is only one monosubstituted बेंजीन। ये मैं बता दूं कि जो बेंजीन रिंग होता है उसमें सारे ये, जैसे मैं आपको पिछला इधर ये टॉपिक में ले जाऊँ तो बेंजीन रिंग के जो अंदर जितनी पोजीशंस होती हैं ये सारी एक जैसी होती है। हमने पढ़ा था ना, इट इज़ अ रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो जितनी पोजीशंस होती है, 6 पोजीशन होती है, 6 कार्बन, वो सारी एक जैसी होती है। तो जब भी कोई किसी एक कार्बन की हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करनी है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, चाहे आप इस कार्बन की करो, चाहे आप इस कार्बन की हाइड्रोजन रिप्लेस करो, चाहे आप इस कार्बन की हाइड्रोजन रिप्लेस करो, इसकी रिप्लेस करो या इसकी रिप्लेस करो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। समझ आ रही है? तो इसीलिए जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो हमेशा एक तरह की होगी। ये बात समझ आइए क्यों? क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूशन किसकी होगी? बेंजीन रिंग की ना। तो ये सारे कार्बन इक्विवेलेंट है, ये रेगुलर रिंग है। तो आप किसी की भी कार्बन के हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो जो प्रोडक्ट होगी वो सिर्फ एक तरह की होगी, चाहे आप इसकी रिप्लेस करो, चाहे आप इसकी, चाहे इसकी। तो इसलिए वो यही बात उन्होंने बताई है कि ऑल सिक्स कार्बन टू कार्बन जो है पोजिशंस आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, सो देयर इज़ ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अच्छा, इसी तरह ये मैंने आपको बात पिछली दफ़ा भी बताई थी कि जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बेंजीन रिंग से और बेंजीन रिंग को हम किसी भी कंपाउंड के में सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है वो कहलाता है ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे किसी भी कंपाउंड में ऐड होने जाता है। तो आपको पता है ना, जैसे अल्केन है, उसको जब आप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ करोगे तो उसकी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करोगे तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। इसी तरह अगर बेंजीन है तो आप उसको जब किसी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ऐड करोगे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड है वो C6H5 कहलाएगा या इसको PH कहोगे। समझ आएगी? तो इसको पढ़े, व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अ बेंजीन रिंग वी गेट अ फिनाइल ग्रुप, ठीक है। इसको हम सिंबलाइज करते हैं बाय C6H ग्रुप। सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एराइल ग्रुप। और फर्दर हम जो फिनाइल ग्रुप ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था, अगर आपको पता हो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस केस में जो है ये जो बेंजीन रिंग है वो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ऐड हुआ है मीथेन के ऊपर, और जाहिर बात है जब सब्स्टिट्यूएंट कोई चीज़ ऐड होती है तो उसका एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ये C6H5 ये फिनाइल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अगर फर्दर ये जो हम बेंजीन रिंग ऐसा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ऐड कर रहे हैं, इसमें अगर मज़ीद कोई सब्स्टिट्यूशन है, यानी ये जो हम तो कभी कभी ऐसा होता है कि बेंजीन रिंग जस्ट सिंपल होता है, लेकिन अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर यानी इस बेंजीन रिंग जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ऐड करने के लिए जा रहे हैं, इसमें अगर मज़ीद कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद है, मज़ीद इसके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, तो फिर ये जो फिनाइल ग्रुप है ये एराइल ग्रुप बन जाएगा। ये बात समझ आइए? तो कहने का मकसद है सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एराइल ग्रुप। बात समझ आई? जब हम बेंजीन रिंग को किसी भी ग्रुप के ऊपर ऐड करने जाते हैं, बेंजीन रिंग के ग्रुप को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ऐड करते हैं, और अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर पहले से भी कोई और मज़ीद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद है तो अब फिर इसको हम फिनाइल ग्रुप नहीं कहेंगे, अब हम इसको एराइल ग्रुप कहेंगे। तो ये वाली बात उन्होंने बताई है। द सक्सेसिव सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन रिंग वुड गिव राइज टू 3 isomeric products such as designated as ortho 1-2 पोजीशंस पर होती हैं, मेटा 1-3 एंड पैरा 1-3 एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वो ये बता रहे हैं, देखिए मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग जो था वो उसकी सारी पोजीशन इक्विवेलेंट थी, तो इसीलिए जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट थी वो एक तरह की थी, लेकिन जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है इसकी सारी पोजीशंस एक जैसी नहीं है। समझ आ रही है? जब बेंजीन रिंग थी ना, जब आपने मोनो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तब आपके पास क्या मौजूद था? बेंजीन रिंग, इसकी सारी पोजीशन एक तरह की थी और इसीलिए आपके पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। लेकिन जब आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी पहले से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की मज़ीद आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे
तो तब आपके पास सारी पोजीशन एक जैसी नहीं है। जब आप मोनो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तब आपके पास बेंजीन रिंग था जिसकी सारी कार्बन पोजीशंस एक तरह की थी, तो उसके लिए आपके पास सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एक तरह के आए थे, ठीक है। लेकिन अब आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर आप ऐड करना चाहते हैं, यानी किसी और, इसके अलावा किसी और कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहेंगे, तब सारी पोजीशंस एक तरह की नहीं है। क्यों? ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशंस ये इस ग्रुप के करीब है, ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन। तो ये वाली पोजीशन चाहे यहाँ से करो चाहे इधर से करो, ये ऑर्थो पोजीशंस कहलाती है, ठीक है। इसी तरह ये वाली पोजीशन, या आप यहाँ से कोई ग्रुप ऐड हो, अगर आप सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने जा रहे हैं आप यहाँ पे ऐड करोगे या इधर ऐड करोगे, तो ये दोनों एक डिस्टेंस रखती हैं। ये थर्ड पोजीशंस पे होंगे। इधर से अगर आप काउंट करोगे तो ये थर्ड है, इधर अगर आप करो यहाँ से भी थर्ड है, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई किसी डाई सब्स्टिट्यूशन ऐसे कर रहे हो कि आप इस वाले कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो सब्स्टिट्यूएंट से, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप और इस ग्रुप का फासला कितना है? ये फर्स्ट ग्रुप है 2, 3, 4, ये फोर्थ पे मौजूद है। अगर इस ग्रुप की पोजीशन 1 है तो ये फोर्थ पे है। समझ आ रही है? तो जो अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी ऐसी बेंजीन जिनके ऊपर पहले से सब्स्टिट्यूशन हुई है, अब आप इसकी डाई सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, तो तब इस केस में आपके पास सारी पोजीशंस एक जैसी नहीं है। ये और ये वाली पोजीशंस, इन दोनों का फासला एक जैसा है इसके साथ। ये इसको भी आप, अगर आप इसको 1 का नाम देंगे, इधर अगर आपने किसी कार्बन की हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी है तो ये 1 है और ये 2 पे है। अगर आप इधर किसी कार्बन की हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे सब्स्टिट्यूएंट है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो ये दोनों पोजीशंस एक जैसी हैं। इसी तरह अगर आपने इस वाली कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस किया या इसकी, तो इन दोनों का फासला देखिए, ये 1 है तो ये 2 है, 3 है, 1 और 3 पोजीशंस पर वाला फासला है, और ये 1 है तो ये थर्ड पे है। तो इन दोनों की पोजीशन एक जैसी है, ठीक है, बल्कि लेकिन डिफरेंट है बाकियों से। इसी तरह अगर आपने इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो अगर इसका नंबर 1 है तो ये फोर्थ पे पोजीशन, तो ये डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट है। समझ आ रही है? तो यानी कहने का मकसद ये कि अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, तब आपके पास सारी पोजीशन एक जैसी नहीं है, बल्कि इस केस में आपके पास 3 तरह की पोजीशंस होंगी। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इधर या इधर आके अटैच होगा तो ऑर्थो पोजीशंस होंगी। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अगर इधर या इधर आके अटैच होगा तो मेटा सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इधर आके अटैच होगा तो पैरा सब्स्टिट्यूशन होगी। ये बात समझ आइए? तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की जब आप डाई सब्स्टिट्यूशन करने जाते हैं तब सारी कार्बन पोजीशंस एक जैसी नहीं आती। उस केस में क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे नहीं हैं, ये वाले कार्बन एक जैसे हैं, ये वाले कैसे जैसे, और ये वाले एक जैसे, तो इस केस में आपके पास 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आएंगे। ये बात समझ आई है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की जब आप डाई सब्स्टिट्यूशन करने जाएंगे तो चूंकि इस केस में आपके पास 3 तरह की कार्बन की पोजीशंस आएंगी, सारे कार्बन एक जैसे नहीं है, 3 तरह की कार्बन पोजीशंस हैं, तो इसलिए आप इस केस में आपके पास 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आएंगी। अगर जो सब्स्टिट्यूशन है इधर हो रही है जहाँ मैं पॉइंट आउट करूँगी या इधर, तो ऑर्थो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स होंगी। इसको 1-2 भी कहेंगे, 1,2 भी कहेंगे, चाहे इधर से हो चाहे इधर से। अगर जो डाई सब्स्टिट्यूशन है वो इधर हो रही है या इधर हो रही है तो इसको पैरा आइसोमर कहेंगे बेंजीन्स के। इसको 1-3 पोजीशंस भी कहेंगे, 1,3, और इधर हो रही है तो हम पैरा आइसोमर कहेंगे, और इसको 1,4 भी कहेंगे। तो जैसे आप इधर पढ़ लें, तो द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन रिंग वुड गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, डेजिग्नेटेड एज 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स होंगी। ऑर्थो जिसको 1-2 भी कहते हैं, जो मैंने बात आपको समझा चुकी हूँ। मेटा जिसको 1-3 भी कहते हैं, एंड पैरा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डाई सब्स्टिट्यूशन, अगर आपके पास पहले सब्स्टिट्यूशन दूसरा सब्स्टिट्यूशन इधर मौजूद है या इधर, आपकी तो बुक में इधर मौजूद है ना, लेकिन अगर इधर भी मौजूद है तो हम इसको ऑर्थो आइसोमर कहेंगे, ठीक है। और इसका जो ना, इसको 1-2 भी कहेंगे। ऑर्थो का मतलब होता है पहला 1 पे है दूसरा 2 पे है, पहला 1 पे है दूसरा 2 पे है। उसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम ऐसे होगा 1,2, अच्छा इधर हाइफन आना चाहिए था, 1,2 के बाद हाइफन आना था, डाई मिथाइल बेंजीन, डाई का डी कैपिटल, डाई मिथाइल। और इसका क्या नाम होगा? या आपकी टेक्स्ट बुक में ठीक हुआ है,
1 ए को 1 दे दो, दूसरे को आपने देखा दूसरे ग्रुप की नंबरिंग ऐसे करनी है कि उसको कम से कम पोजीशन मिले। तो 1,3 इधर हाइफन आएगा डाई मिथाइल बेंजीन, इसको मेटाजाइलिन भी कहते हैं। ओ फॉर ऑर्थोजाइलिन। अच्छा, इस जो जिस बेंजीन के ऊपर दो क्या कहते हैं मिथाइल ग्रुप मौजूद होते हैं उसका कॉमन नेम जो होता है वो जाइलिन है। अब आप कहेंगे कि जाइलिन क्यों आया? जिस बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं उसको हम कहते हैं जाइलिन है, ठीक है। इसी तरह ये जो है जिस बेंजीन के ऊपर दो इसको कहेंगे जाइलिन, लेकिन चूंकि ये इसको हम मेटाजाइलिन कहेंगे। और 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और इसे कहेंगे पैराजाइलिन क्योंकि पैरा पोजिशंस पे है, इसको कॉमन नेम जाइलिन है। पैराजाइलिन 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। इफ़ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, अगर तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं, इस ऊपर जो हमने केस पढ़ा था उसमें सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे थे, जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट था डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा था। तो हमने सिंपल क्या किया, 1,2 इनकी नंबरिंग की, डाई का नाम डाला और उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम डाला, और इधर भी पोजीशन इंडिकेट की, 2 दफ़ा ग्रुप होने को मेंशन किया, नाम डाला बेंजीन, पोजीशन मेंशन की 2 को, ठीक है। अगर आपके पास 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट है, देन द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज ट्रीटेड एज हाई प्रायोरिटी ग्रुप इज गिवन द नंबर 1 पोजीशन इन द बेंजीन रिंग, ठीक है। और अदर ग्रुप्स आर नंबर्ड बाय काउंटिंग फ्रॉम द पोजीशन 1 इन द मैनर विच गिव्स देम द लोएस्ट नंबर। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके बेंजीन रिंग में 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और डिफरेंट है, तो जिस सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी हाई है उसकी लिस्ट में आपको मेंशन करूँगी। जिस सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी हाई होती है उसके बेस पर आप बेंजीन का पेरेंट नेम निकालेंगे, पेरेंट नेम भी आप उसके बेस पे निकालेंगे और उस पोजीशन को आप पोजीशन 1 का नाम देंगे। फिर बाकी ग्रुप्स की आप नंबरिंग ऐसे करेंगे कि उस जगह से आप स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से भी आप स्टार्ट करेंगे कि ऐसे करेंगे कि बाकी जो ग्रुप्स होंगे उनको कम से कम पोजीशंस मिले, कम से कम नंबरिंग मिले, ठीक है। ये आपके पास मोनोसाइक्लिक ब्रीथिंग मोड इन टोलिन आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अच्छा, मैं इधर जाती हूँ, इधर से आपको बताती हूँ। जैसा कि आपके पास है सी, अच्छा ये मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता देती हूँ ग्रुप्स का, लेफ़्ट टू राइट, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, जो ये वाला यहाँ जो लेफ़्ट का मतलब है कि ये टॉप प्रायोरिटी के है, जो राइट पे जा रहे हैं उनकी प्रायोरिटी कम है, ये आपके पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो जो COOH ग्रुप होता है, इस ग्रुप को सबसे हायर प्रायोरिटी है, सबसे बर्तरी हासिल है, देन CN, देन CHO, COO, OH, NH2OR, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये मौजूद है तो इसमें से जिस ग्रुप की प्रायोरिटी हाई होगी उसको आप पोजीशन 1 का नाम देंगे और उसी के नाम पे जो है बेंजीन का पेरेंट नेम भी निकलेगा। जैसे आपको पता है CHO वाले का नाम निकलता है बेंजल्डिहाइड, हम कहते हैं, इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसको पोजीशन 1 का नाम देंगे और इसी के नाम पे इसका पेरेंट नेम निकलेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरे ग्रुप की नंबरिंग इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि दूसरे ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग मिले। हम इसको 1 का अगर दिया तो इसको 2 का, हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो इसको तो फिफ्थ पोजीशन मिलेगी, लेकिन हम यहाँ से करेंगे ताकि इसको 2 पोजीशन मिले, तो इसका नाम होगा 2, अब इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेगा 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। इसी तरह इसमें इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसको 1, इसकी बेसिस पे पेरेंट नेम भी निकलेगा बेंजोइक एसिड, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं जिसमें COH ग्रुप होता है, इसको 1 का नाम देगा। अब अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करें तो इसको 3 पोजीशन है, यहाँ से हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, इसको 5th पोजीशन का नाम का 5th नंबरिंग मिले, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, इस जगह से नंबरिंग करेंगे ताकि इसको कम से कम पोजीशन मिले। हाँ, इसकी अगर देखें इस जो, और इधर मैं करेक्शन कर लूँ, इसकी अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं ना नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इसको 5th नहीं, इसको 6th पोजीशन मिलती। तो इसलिए हमने इसकी नंबरिंग ऐसे की है कि इसको 3rd पोजीशन में 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट में हाइड्रोक्सी कहते हैं ना, बेंजोइक एसिड। अच्छा, इफ़ हम तो ये द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ये आप याद रखें ऑफ द ग्रुप लेफ़्ट टू राइट।